मोदी जी के लिए हम कहना चाहते हैं कि करके हसीन वादे मुख मोड़ रहे हो, दिल अपने कर्मचारियों का तोड़ रहे हो। मैं राष्ट्र हित में पेंशन को त्याग दूं, मगर तुम ही करो ऐलान इसे छोड़ रहे हो। हम लोगों ने रथ यात्रा करवाया, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने धरना किया। सारे स्टेट और सेंटर के लोग मिल करके इस एनपीएस को भगाने का काम करने के लिए आज पुरानी पेंशन नहीं दिया तो निश्चित तौर से कर्मचारियों की, शिक्षकों की आपको ले डूबेगी और आप राज्य की सरकार नहीं बन पाएगी। 42 लाख करोड़ भारत का जो है वो आमदनी है और उसमें से मात्र 2 लाख करोड़ पेंशन देना है, यानी 4% पेंशन देना है। 98% में देश का रूबी सिंह और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं गेट नंबर 1 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पोस्टर वो दिखाइए कि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का है, जो एनजेसीए के आह्वान की पूरी भारत रेलवे पर 8 जनवरी से 11 जनवरी 2024 तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। और यहाँ पे दिखाइए कि जो कर्मचारी हैं ये भूख हड़ताल पर हैं और किस लिए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, किस लिए भूख हड़ताल पे हैं? ये हम एनजेसीए के आह्वान पर डॉक्टर राम राघवैया और सभी हमारे राज्य और केंद्र और जितने लोग हैं, सभी लोग पूरे भारतवर्ष में आज 8 तारीख से और 11 तक हम लोग नई पेंशन योजना समाप्त करने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज भूख हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले भी हम तमाम कार्यक्रम किए हैं, दिल्ली पार्लियामेंट घेरने का कार्य किए हैं और अनवरत जारी रहेगा। यह यहाँ का जो भी कार्यक्रम है, हम लोगों ने रथ यात्रा करवाया, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने धरना किया। सारे स्टेट और सेंटर के लोग मिल करके इस एनपीएस को भगाने का काम करने के लिए आज भूख। क्या लगता है इसका 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, यह असर बिल्कुल पड़ेगा। आज इतने लोग भूख हड़ताल पर हैं, लाखों लोग पार्लियामेंट घेरने पर रामलीला मैदान पर गए हुए थे। तो 1 लाख के लोग, 1.5 लाख के लोग के रिश्तेदार, परिवार के लोग इतने हैं कि बिल्कुल अगर असर पड़ेगा। अपने 5 पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों को 1 पेंशन देने में उनको क्या जाता है। क्या कहेंगे सर? मैं भी यही कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री से कि यदि राम राज की सरकार बनानी है तो पुरानी पेंशन देना होगा। यदि आपने पुरानी पेंशन नहीं दिया तो निश्चित तौर से कर्मचारियों की, शिक्षकों की आपको ले डूबेगी और राम राज की सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग विभाग से भी लोग हैं जी। हाँ सर, आप किस विभाग से हैं? मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर अध्यक्ष और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व महामंत्री का और जिलाध्यक्ष महोदय का बयान है, तो मैं कहूँगा कि अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका को अगर ये पेंशन देंगे, तो अगर हमारी नहीं देंगे तो हम आगे की रणनीति इनको बता दें कि हम ऐसा कुछ कर जाएंगे कि मजबूर हो जाएंगे ये पेंशन देने के लिए। अगर नहीं देंगे तो ये भूख हड़ताल है और हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग पूरा प्रदेश बंद कराया जाए, तब जाकर इनको होश में आए कि हाँ, इनको पेंशन देनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? किस विभाग से हैं, पहले ये बता मैं दीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग से हूँ। अच्छा। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का गोरखपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे ये भूख हड़ताल पे? ये भूख हड़ताल सरकार ने मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। ये सभी शिक्षक और कर्मचारियों का अधिकार है जो सरकार को देना चाहिए। सर क्या कहेंगे आप, किस विभाग से हैं, पहले ये बता दीजिए। मैं तारकेश्वर शाही बेसिक शिक्षा से हूँ। जी जी, क्या कहेंगे सर पुरानी पेंशन को विशिष्ट लेके ये जो भूख हड़ताल पे? विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश का मंत्री हूँ, जिले का अध्यक्ष हूँ। ये भूख हड़ताल सरकार को यह बताने के लिए है कि हिंदुस्तान का कर्मचारी, हिंदुस्तान का शिक्षक अब मानने वाला नहीं है। आपको पुरानी पेंशन हर हाल में देनी होगी। यदि सरकार आपको 24 में बनानी है तो पुरानी पेंशन देकर ही बना पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे सर आप पुरानी पेंशन को लेके, ये जो हड़ताल है, भूख हड़ताल हो रही है? सरकार को हर हाल में पुरानी पेंशन देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगी तो आने वाला समय उनका नहीं होगा। 2024 में जो चुनाव आने वाला है, कितना असर पड़ेगा इसका? इसका बहुत असर पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से उनकी विदाई संभव है। क्या कहेंगे सर, पहले किस विभाग से हैं ये बता दीजिए। हम आयकर विभाग से हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो भूख हड़ताल आप कर रहे हैं? ये भूख हड़ताल किया जा रहा है। जो लोग 4-4, 5-5 पेंशन खुद लेके बैठे हुए हैं, हम लोग उनको विवश कर देंगे कि हम लोगों को भी वो ओपीएस के तहत लाएं। यदि वो नहीं लाते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर इसके बाद से क्या प्लान है, क्योंकि अभी तो ये 4 दिन भूख हड़ताल है, 8, 9, 10, 11, इसके बाद से क्या है? इस भूख हड़ताल के बाद भी सरकार, क्या लगता है इसका असर सरकार पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस भूख हड़ताल के बाद भी उनका वो नहीं जागेंगे तो इसके बाद महा हड़ताल होगा, चक्का जाम किया जाएगा।
लेकिन ओपीएस लेके ही रहा जाएगा। क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि हमारी भी पुरानी पेंशन लागू हो और देश में वन नेशन वन पेंशन की व्यवस्था हो। मोदी जी के लिए हम कहना चाहते हैं कि करके हसीन वादे मुख मोड़ रहे हो, दिल अपने कर्मचारियों का तोड़ रहे हो। मैं राष्ट्र हित में पेंशन को त्याग दूं मगर तुम ही करो ऐलान इसे छोड़ रहे हो। ये तो बहुत अच्छा कहा आपने। ऐलान करिए कि आप एक मिनट क्या लगता है ये जो 4 दिन ये भूख हड़ताल करेंगे आप लोग, इसका असर सरकार पे पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे हड़ताल आप लोग करते आए हैं, धरना प्रदर्शन करते आए हैं, कोई असर नहीं पड़ा। ये मैम ये पेट का सवाल है और इस पेट के लिए कर्मचारी अपने परिवार अपने रिश्तेदार सहित सरकार के विरोध में जाकर के वोट करेगा अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो। अच्छा, आइए कुछ और लोगों से क्या कहेंगे सर? कहना है जो आप बार बार पूछ रही है सरकार हिलेगी कि नहीं हिलेगी, ये कर्मचारियों का ही ताकत है कि हर पार्टियां पेंशन देने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा को छोड़ करके। ये कर्मचारी का ताकत है। और जो विरोध में है वो सिर्फ जो है ये वित्त सचिव टीएन जी हैं और नीति आयोग है और ये आरबीआई का गवर्नर है, यही विरोध कर रहे हैं पेंशन न दिया जाए। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 42 लाख करोड़ भारत का जो है वो आमदनी है और उसमें से मात्र 2 लाख करोड़ पेंशन देना है, यानी 4% पेंशन देना है, 98% में देश का विकास करना है। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं, एको हम द्वितीय नाथ, जैसे रावण बोलता था एको हम द्वितीय नाथ। इनको सिर्फ ये करना चाहिए कि हमारे कर्मचारियों को बुला करके वार्ता कर लेना चाहिए। अगर वार्ता कर लेते तो ये रास्ता इतना लंबा ना होता, समझ गई? तो मैं तो यही कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार उनके पास है कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार, पेंशन दे दो सरकार, हमारी यही मांग। क्या कहेंगे सर? पुरानी पेंशन कर्मचारियों के हकों की लड़ाई है, उनके परिवार के बच्चों, परिवार के समाज का हकों की लड़ाई है। अब तो लड़ाई ऐसा हो चुकी है कि कर्मचारी समाज एनजेसीए के कार्यक्रम के तहत ये 10वां चरण का कार्यक्रम है। ये पूरे उत्तर प्रदेश से लेके भारतवर्ष के कर्मचारी जाग चुके हैं। ये कहना चाहते हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं, इस संसद से कहना चाहते हैं, विधायक से कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप जज हो और मैं आपसे प्रेयर करना चाहता हूं, आपको पेंशन मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आपको पेंशन मिलना चाहिए, राष्ट्रपति जी आपको पेंशन मिलना चाहिए और आपका काम करने वाला जो स्वीपर है, जो आपका चपरासी है, उसको नहीं मिलना चाहिए। ये आप सदन के बात मैं करना चाहता हूँ कि अपील करना चाहता हूँ कि अगर कर्मचारियों का पुरानी पेंशन नहीं मिलता है तो आने वाला सरकार के लिए ये कर्मचारियों की लड़ाई ताबूत की किल की अंतिम साबित होगी। अच्छा, तो क्या लगता है इसका 2024 पे असर पड़ेगा? एकदम 24 पर तो असर पड़ेगा, 24 का असर पड़ेगा। कर्मचारियों ने ही माननीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पर बसाने का हक किया था। उन्होंने कहा था कि माननीय जोगी जी ने कहा था, राज्य कर्मचारी संघ परिषद के पैड पर उन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो पुरानी पेंशन दे के जाएंगे। मैं गोरखपुर के तपोभूमि गोरखनाथ की भूमि पर मैं आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, मानवर आपने 2013 में जब कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो जाएगी तो मैं आपके धरती पर आया हूं, आपके मंदिर पर माथा टेकने आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अपने वादों को पूरा करें। अगर आप मेरे वादों को पूरा करना चाहते हैं तो पूरे कर्मचारी समाज, उनके बच्चे, उनके परिवार आपके साथ है और रामराज की जो स्थापना का जो सर, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? पुरानी पेंशन बहाल अगर नहीं होती है तो प्रांतीय नेतृत्व की आवाज पर आने वाला समय में जो भी आंदोलन हड़ताल तक कर जाना पड़ेगा तो कर्मचारी समाज इसके लिए तैयार है। अच्छा, क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले ये बता दीजिए किस विभाग से हैं, क्योंकि यहाँ पे अन्य मैं इनकम टैक्स विभाग में हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तो यहाँ पे हम लोग हर जिलों में बैठे हैं और प्रदेश स्तर पे जो है लखनऊ में चारबाग में आज जो है इनकम टैक्स, रेलवे, पोस्टल और शिक्षक संघ के तमाम साथी बैठे हैं और इस सरकार को जो है कि ये जो क्रूरता कर रही है, जो अन्याय कर रही है हम लोगों के साथ, 19 साल हो गए एनपीएस को लाए, अब तक उसमें जो है कि कोई परिवर्तन नहीं कर पाई। कहती है लचीलापन उसको हम करेंगे और उदारता उसमें लाएंगे, लेकिन अब तक कोई परिवर्तन। क्या लगता है 2024 पे इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब 10 लाख की संख्या में हम लोग दिल्ली में जब हम लोग जंतर मंतर
हम लोग रामलीला मैदान में बैठे थे, तो निश्चित ही इस 2024 में इसका असर पड़ेगा। और सरकार अगर पेंशन नहीं देगी, सर आज जो भूख हड़ताल किए हैं उसका बताइए, इससे क्या सरकार पे असर पड़ेगा? ये बिल्कुल मैम, ये चेतावनी है सरकार के लिए जो है, अगर समय रहते नहीं चेतती है तो आगे का हम लोग का जो कार्यक्रम है, सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। क्या लगता है सर, इसका इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सर? क्योंकि अभी तक आप लोग बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए हैं, बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, उसका असर तो नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर पड़ता तो पुरानी पेंशन अब तक बहाल हो चुकी होती। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और इतने दिन से चला हुआ आंदोलन ये कभी जाया नहीं जाता है ना। और इसका असर देखने के लिए सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, और हमारे नेता भी गंभीरता का परिचय दे रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी और सरकार की नींव हिल जाएगी, और पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? अभी तक असर नहीं पड़ा है कोई? बिल्कुल पड़ेगा। पुरानी पेंशन सरकार को हालात में देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो है, जो महा आंदोलन की जो तैयारी चल रही है, उससे सरकार जो है बैकफुट पे जाएगी, और हर हाल में सरकार को पुरानी पेंशन देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है, पुरानी पेंशन के अलावा और कुछ स्वीकार है ही नहीं संगठनों को। क्या कहेंगे सर आप? क्योंकि अभी तक जो धरना प्रदर्शन या फिर भूख, जो भी आपने किया है, प्रदर्शन किया है, अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। मैं श्याम नारायण शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष राजद संग्रह अमीन संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का घटक दल हूँ। हम पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास से बैठे हुए हैं कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी 2024 के चुनाव में उतरने से पहले हमारी पुरानी पेंशन बहाल करके चुनाव की घोषणा करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक कोई भी, मतलब जितने भी प्रदर्शन किए हैं, अभी तक ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं हुआ है तो ये हमारे केंद्रीय आह्वान पर भूख हड़ताल की शुरुआत, ये क्रमिक अनशन जो शुरुआत किया गया है, उसी में 4 लाइनों के माध्यम से, और आप मीडिया और तमाम LIU बंधुओं के माध्यम से माननीय मोदी जी तक यह संदेश पहुंचाने की गुजारिश करते हैं कि दरिया या तेरी खैर नहीं, दरिया या तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, हम परवाने हैं, मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं, मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब पूरा कर्मचारी समाज इस सरकार के विपरीत चलने का प्रयास करेगा, और विपरीत का मतलब इनकी बनाई हुई योजनाओं को जो अब तक हम अनुशासित रह करके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, अब धीरे धीरे हम इनके आंदोलन, हमारे आंदोलन और इसकी धार तेज होगी, और इनकी योजनाओं का विपरीत असर डालना शुरू कर देंगे क्षेत्रों में, ताकि इनकी फजीहत होना शुरू हो जाए। लेकिन अंतिम में फिर मैं कहता हूं कि हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी चुनाव में जाने से पहले हमारी पुरानी पेंशन बहाल करके ही उतरेंगे, बहाल करके ही उतरेंगे। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो रेलवे कर्मचारी संघ के और भी बहुत सारे अन्य लोग थे, अन्य विभाग से यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ पे यहाँ पे गेट नंबर 1 पे यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल करनी चाहिए। देखते हैं कि इसका सरकार पर क्या असर पड़ता है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।